हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग लिमिट स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिमिट स्विच होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और इंडस्ट्री में हम लोग लिमिट स्विच को कहां-कहां पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों का लिमिट स्विच से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका लिमिट स्विच से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आपने वीडियो आखिरी तक देखना है। कोई भी डाउट रह जाए वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताना है, और अगर आप लोग किसी टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो भी आप लोग हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से लिमिट स्विच से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। तो क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में लिमिट स्विचेस को आमतौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कन्वेयर बेल्ट की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस और अब्सेंस को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर मशीनरी की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए लिमिट स्विच को इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है इंडस्ट्रियल ओवन्स में टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए लिमिट स्विच को यूज करते हैं। तो ये चार ऑप्शन है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन यानी कि आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक, बिल्कुल आसान भाषा में बेसिक टू एडवांस इनके कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर इनको सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में हम लोग अलग अलग टाइप्स के लिमिट स्विच को यूज करते हैं। अब यहाँ पे चार तरह के लिमिट स्विच मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा रखे हैं। चारों लिमिट स्विच अलग अलग तरीके के हैं और इन चारों लिमिट स्विचेस को हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, वो मैं भी आगे चल करके बताऊंगा आप लोगों को। अब जब इंटरव्यू में अक्सर इंटरव्यूअर पूछता है कि लिमिट स्विच के बारे में बताओ या फिर लिमिट स्विच क्या होता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर लिमिट स्विच एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल स्विच लिमिट स्विच नहीं होता है। लिमिट स्विच एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच इसलिए होता है क्योंकि इसकी स्विचिंग में कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे करके इसकी स्विचिंग नहीं करवा रहे हैं हम लोग। इसकी स्विचिंग होती है मैकेनिकल फोर्स की हेल्प से। जब तक मैकेनिकल फोर्स नहीं लगेगा, जब तक कोई ऑब्जेक्ट आकर के यहाँ पे नहीं टकराएगा, तब तक ये लिमिट स्विच आपकी स्विचिंग नहीं करेगा। चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ेगा तब तक ये स्विचिंग नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो स्विचेस होते हैं ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होते हैं। इंटरव्यू में कभी भी आपसे अगर कोई पूछे तो आपने बोलना है कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होते हैं। अब जिस तरीके से हम लोगों के नॉर्मल पुश बटन होते हैं ना, नॉर्मल एनओ पुश बटन, एनसी पुश बटन, मोमेंटरी पुश बटन या फिर आपका इमरजेंसी पुश बटन, कोई भी पुश बटन जब हम लोग उसको पुश करते हैं, ये ऊपर का पार्ट जो होता है ये पुश बटन होता है। ये जो पार्ट होता है ये इसका एलिमेंट होता है। जैसे इस एनो पुश बटन में एक पीछे एलिमेंट लगा हुआ है और ये जो पुश बटन है ये बाहर का कंटेनर होता है, मतलब बाहर का एक्स्ट्रा पार्ट होता है ये। और जब इसको पुश किया जाता है तो इसकी हेल्प से इसका एलिमेंट मूवमेंट करता है, एलिमेंट पुश होता है और ये तब जाकर के ये स्विचिंग करता है। सेम इसी तरीके से लिमिट स्विच में भी होता है। लिमिट स्विच में अगर आप लोग ये बाहर का कंटेनर को भूल जाओ ना, तो इसके अंदर का सिर्फ ये एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट के अंदर ही कांटेक्ट होते हैं और इस एलिमेंट को एनओ या एनसी बनाने के लिए हम लोग इस पूरे बाहर का जो कंटेनर है इसका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे जो मैकेनिज्म दिया हुआ है इसका इस्तेमाल करते हैं। जब ये पुश होता है तभी जाकर के इसके ये एलिमेंट जो है वो एनओ और एनसी बनते हैं। अभी मैं खोल करके आप लोगों को दिखा दूंगा। अब देखो, लिमिट स्विचेस को हम लोग ज्यादातर इंडस्ट्री में वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम लोग एक इलेक्ट्रिकल स्विच को नहीं लगा सकते, जहां पे हम लोग एक प्रॉक्सिमिटी स्विच को नहीं लगा सकते, कोई हम लोग रीड स्विच नहीं लगा सकते या फिर कोई हम पीएनपी एनपीएन सेंसर नहीं लगा सकते। वहां पे हम लोग लिमिट स्विचेस को यूज करते हैं। अब ये एप्लीकेशन आपका कोई ऐसा हो सकता है, मान के चलो कोई आपका कोई फ्लूइड चल रहा है, कोई हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक से रिलेटेड कोई भी फ्लूइड हो सकता है, आपका कोई केमिकल चल रहा है, वहां पे हम सेंसर लगाएंगे तो मे बी आपका सेंसर खराब हो जाएगा। अब उस केस में हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग लिमिट स्विच लगा देते हैं। अब मान के चलो कोई भी मैकेनिकल का ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, आने के बाद जैसे ही उसने इसको हिट किया, यहाँ पे इसको जैसे ही वो हिट करेगा, देखो आवाज आ रही है ना, जैसी
आवाज आ रही है ये यहीं पे रुक जाएगा। सेम अब कोई ऐसा मान के चलो हम लोगों का एप्लीकेशन है, ऊपर से कोई यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे वो इसको यहाँ से पुश करेगा तो वो यहीं पे रुक जाएगा और हमारा लिमिट स्विच यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये ऐसे भी हो सकता है और वो ऐसे भी हो सकता है कि ऊपर से कोई आ रहा हो और यहाँ पे इसको ये प्रेस कर दे। सेम यहाँ पे कुछ माइक्रो स्विच है मेरे पास। अब कुछ कंपनीज इनको लिमिट स्विच बोलती हैं, कुछ कंपनीज इनको माइक्रो स्विच बोलती है। हालांकि माइक्रो स्विच और छोटे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग कई बार जो हमारे फुट स्विच होते हैं या पैडल स्विच होते हैं उनके अंदर हम लोग छोटे छोटे स्विचेस को यूज करते हैं, वो माइक्रो स्विच होते हैं। ठीक है, अब इसका भी काम सेम वही है। ज्यादातर एसपीएम मशीनें जो होती है वहां पे हम लोग मल्टीपल लिमिट स्विचेस सेंसर्स को यूज करते हैं। जैसे ये पुश होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी एलिमेंट लगा हुआ है, मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये एलिमेंट है, हालांकि ये फिक्स है ये एलिमेंट। अब यहाँ पे भी आप लोग देखोगे कि ये वाला टर्मिनल जो है ये इसका कॉमन टर्मिनल है, ये इसका एनो टर्मिनल है, ये इसका एनसी टर्मिनल है। कॉमन पे अगर हम लोग सप्लाई देंगे तो एनसी से हमको सप्लाई मिल जाएगा और एनो से तब मिलेगा जब ये पुश होगा। ठीक है, तब ये एनो से सप्लाई देगा। सेम ये वाला भी है, जैसे ये वाला है सेम इसी तरीके से ये वाला है, ये इसका स्मॉलर वर्जन है। ठीक है, अब इसको अगेन मैं यहाँ पे खोल दूं तो यहाँ पर भी वही है, एक कॉमन टर्मिनल दिया हुआ है, एक ये एनो टर्मिनल दिया हुआ है और एक ये एनसी टर्मिनल दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर भी सेम ऐसा ही एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका कवर खोल देते हैं। कवर खोलने के बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे तो देखो सेम एलिमेंट है। आप लोग लिमिट स्विच चाहे किसी भी टाइप का ले लो, कितना भी बड़ा ले लो, उसके अंदर इस टाइप के ही एलिमेंट मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, अब वो छोटा बड़ा लिमिट स्विच डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है। कई बार क्या होता है कि कोई हमारा कोई हैवी एप्लीकेशन चल रहा होता है, हैवी मशीन चल रही होती है, वहां पे हम लोग बड़ा सा लिमिट स्विच लगा के रखते हैं। वो इसलिए लगा के रखते हैं ताकि उस मशीन का जो मैकेनिकल फोर्स जो आ रहा है उसकी वजह से हमारा लिमिट स्विच खराब ना हो। ठीक है, इसीलिए वहां पे वो लिमिट स्विचेस लगाए जाते हैं। अब मैं इसमें से एक एलिमेंट आपको खोल करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसका जो मैकेनिकल मूवमेंट जो हो रहा है ना वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझने को मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो आप लोग, इसको हम लोग साइड में रखते हैं, पहले हम लोग इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखो ये है ना हम लोगों का, जैसे ये लीवर यहाँ पे अंदर की तरफ प्रेस होता है, यहाँ पे एक स्क्रू टाइप का यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको, ये अंदर की तरफ यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो आप लोग, जैसे इसको पुश कर रहे हैं तो ये यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे आ रहा है और यही जो स्क्रू टाइप का है ये इसको पुश करता है। ठीक है, ये जो है ना इसको पुश करता है, ये देखो ये आवाज आ रही है ना, तो जब ये इसको पुश करेगा तभी जाकर के ये एलिमेंट, इसके अंदर क्या है ना, ये हम लोगों का एनो है, ये हम लोगों का एनसी है। जैसे ये एलिमेंट है सेम वही है। अब इसके अंदर दो एलिमेंट डाल दिए हैं, एक तो ये एनो एलिमेंट डाल दिया है और एक ये एनसी एलिमेंट डाल दिया है। ठीक है, अब जैसे ही ये पुश होगा तो ये एनो एनसी बन जाएगा, एनसी आपका एनो बन जाएगा। अब सेम यहाँ पे पुश कैसे होगा, जब ये बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, ये देखो ये प्लंजर टाइप का है, ये बाहर की तरफ जब आएगा तो ये इसको यहाँ पे पुश करेगा। ठीक है, ये इसको इस तरीके से पुश करेगा और हमारा जो लिमिट स्विच है वो स्विचिंग करने लगेगा, या फिर ये एलिमेंट हमारा स्विचिंग करने लगेगा। ठीक है, ये एलिमेंट होता है, ये कंटेनर होता है इसका, ये पूरा मिल करके हम लोग इसको लिमिट स्विच बोलते हैं। तो इस तरीके से एक लिमिट स्विच काम करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग लिमिट स्विच को यूज करते हैं, किस तरीके से लिमिट स्विच काम करता है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। बाकी अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।